Hello and very warm welcome to JAR classes. तो this is the day for class 9. क्लास 9 के सारे बच्चे बस अटेंड कर लीजिए क्लास, आ जाइए जल्दी से। और आप सबको बस ये बताने वाला हूँ कि हम लोग सर्कल में बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुँच चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बस रह गए हैं, उसको फिनिश करके हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमने काफ़ी समय से इस पे काफ़ी मेहनत करी है कि कैसे थ्योरम को समझें, फिर उसके बाद थ्योरम को इम्प्लीमेंट कैसे करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, समझ तो रहे हैं। सर्कल थोड़ी बहुत अब शायद आ रहा होगा आप लोगों को। यदि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, कमेंट करके बताइए सर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डाउट आ रही है, लिखिए और पूछिए। पूछेंगे तो समझ आएगा मुझे आपके प्रॉब्लम्स। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हमने कर ली है। क्वेश्चन 8 जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करें देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कह रहा है इफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम तो हम लोग जानते हैं इसमें एक पेयर जो है पैरेलल और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल। तो इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो कहा कि जो नॉन पैरेलल वाली साइड है ना उसको इक्वल कर दिया। तो आपको बताना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक इन द सेंस, साइक्लिक के लिए हमने पढ़ा है, एक तो होता है कि साइकिल मतलब सर्कल के अंदर उसको इंस्क्राइब कर दिया है ना, सर्कल के अंदर डाल दिया, बात मान लिया, वो भी सही है, सर्कल के अंदर डाल दिया साइक्लिक। लेकिन साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए कि ट्रेपीजियम की जो अपोजिट एंगल्स हैं वो 180 बना दे। साइक्लिक तभी कंसिडर किया जाएगा इफ द अपोजिट एंगल्स हैविंग सम ऑफ 180 और अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मतलब कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए, देन दैट्स ऑल, इट इज साइक्लिक। तो पहला काम क्या है, फिगर बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर। तो सर्कल के अंदर होने वाला है क्योंकि ये साइक्लिक की बात कर रहा है सर। तो सर्कल, मैंने पहले भी कहा है कि आई एम नॉट अ गुड, मैं डायग्राम जो है मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चलिए कुछ तो बन ही जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेपीजियम है साइक्लिक सर्कल के अंदर, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। हमें क्या प्रूफ करना है, या तो बी एंगल बी प्लस डी प्रूफ कर दीजिए 180, या फिर सी प्लस ए कर दीजिए, कोई सा भी काम बन जाएगा, है ना। तो चलिए क्या करें इसके लिए, पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, नहीं सर, यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, राइट, ऑल राइट। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करनी है कि it is cyclic. It is cyclic in the sense एंगल B प्लस D जो है 180 होना चाहिए, ये प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो है ना एक 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। पॉइंट डी से कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पे M लिख लेते हैं, और सेम हम लोग जो है C से भी N लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दोनों तरफ से। अब ऐसा करने का फायदा क्या होने वाला है आगे समझते हैं, बट पहले हमने ड्रॉ करी। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ड्रॉन
DM perpendicular AB and CN perpendicular AB। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है कि हमें एंगल B और एंगल D को 180 प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री। तो भाई साहब ऐसे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। एक काम कर लेते हैं, हमने जो ये ड्रॉ करके ट्राइंगल बना ली है ADM और BCN, इसको यदि कॉन्ग्रुएंट कर लें, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर ले, यदि कॉन्ग्रुएंट कर ले तो एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा, राइट, ऑल राइट। और हम यदि किसी भी तरह से C और D को सेम कर दें और लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का लगा दें, तो A और C को रिप्लेस करके, आप सोचिएगा जरा, अभी उतना लंबा सोच नहीं पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, देखते हैं वन बाय, प्रोसेस यही होने वाला है। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन। नाउ इन ट्राइंगल लिखेंगे ADM एंड ट्राइंगल BCN। इज इट ओके? दो ट्राइंगल ले लिया, कॉन्ग्रुएंट करने का इरादा है। कैसे इरादा, इस इरादे को कैसे मजबूत करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हाँ, बहुत क्लियरली याद रखना है कि दिस AD इज गिवन टू अस इज इक्वल टू BC, ऐसा दे रखा है। यहां पे लिख देते हैं इन विच AD इज इक्वल्स टू BC, ऐसा था, है ना। तो लिख लेते हैं AD इज इक्वल्स टू BC, दैट्स गिवन। दूसरा पॉइंट क्या ले, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो जो एंगल DMA और CNB जो बन रहा है 90 ईच नहीं है, हाँ, तो लिखेंगे एंगल DMA इज इक्वल टू एंगल CNB सर, क्या है, ईच 90। ये कहानी हो गई। तो एक साइड आ रही है, एक 90 वाला आ रहा है। और तीसरा क्या लें, ये AM NB तो इक्वल नहीं होगा, कहाँ से सर, कुछ ऐसा तो पता नहीं है हमारे पास। तीसरा पार्ट क्या लें, ये जो DM की लेंथ है वो CN की लेंथ की बराबर होगी। सर ऐसा कहाँ पता है हमें? हाँ बिल्कुल होने वाली है, DM और CN इज गोइंग टू बी इक्वल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस जो होती है ना, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा होता है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम, तभी तो वो मीट नहीं करते हैं कभी। डिस्टेंस कम या बड़ा तो कहीं जाके तो मिल जाएंगे सर। इसीलिए यहां पे लिखेंगे DM जो है वो इक्वल हो रहा है CN का, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इज इट ओके? यहां तक क्लियर हो रही है बात? अब क्या करें, तीन पार्ट तो आ ही गया, अब तो इजी हो गया सर। देखते हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाली हाइपोटेनस, ये एक साइड हो गई, एक 90 हो गई। RHS तो लग रहा है 90 हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS। सो देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरिया, RHS criteria of congruency, ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, ADM congruent triangle BCN। तो कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर ली है, और कॉन्ग्रुएंट करने का फायदा क्या हुआ, फायदा हो गया ये कि ये जो एंगल, देयरफॉर एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो गया। हाउ? CPCT। If two triangles are congruent, their corresponding parts will be equal, right? Corresponding parts of congruent triangles are equal, है ना। A और B सेम है। अब क्या करें, AB का तो काम हो गया, अब हमारा फोकस किधर है, अब C और D की तरफ। C और D को किसी तरह इक्वल कर ले,
कैसे कर ले, ध्यान से देखिए। ये जो छोटा सा पार्ट है ये डी का, पूरा डी नहीं कहूँगा, ये ADM और ये BCN, वो तो सेम है एंगल, वो भी CP सीरीज है। और आपको पता है यदि ये 90 है तो ये भी 90, ऑल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल लाइंस में, हाँ या नहीं। तो ध्यान से देखिए, दिस एंगल प्लस 90 इक्वल टू दिस एंगल प्लस 90। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो छोटा एंगल है दोनों का वो तो सेम है, तो सेम में यदि सेम चीज ऐड करें 90 90 दोनों तरफ, तो क्या इक्वल नहीं होगा? इक्वल में इक्वल ऐड करने से इक्वल ही रहता है सर। तो यहां पे लिखेंगे एंड एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल NCB। हाउ? अगेन CP सीरीज। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 90 ये वाली जो पार्ट है दोनों तरफ 90 ऐड कर लेते हैं। एंगल MDA प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल NCB प्लस 90 डिग्री। कहां से आया 90? समझ आ रहा है आपको? ये दिस एंगल विल बी 90। हाउ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ इन अ पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल, राइट? ट्रांसवर्सल पे जो ऑल्टरनेट बनता है, तो यदि ये 90 तो वो भी 90। तो अब देखिए MDA प्लस 90, ये पूरा होल नहीं बन गया, इस पूरा बड़ा सा एंगल नहीं बन गया कंप्लीट। तो कंप्लीट तो क्या हो गया? देयरफॉर एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। जिस मंसूबे के साथ हम लोग आ गए थे यहां पे पहुंच गए हैं, वहां पे पहुंच गए हैं। अब थोड़ी सी दूरी और बची है, बस काम बन जाएगा। DC भी हो गया। अब चलते हैं, हमने कहा था आपसे कि अब एंगल सम प्रॉपर्टी कर लेते हैं। देखिए सर भाई साहब को कैसे करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यदि अप्लाई कर दे इसमें तो क्या बनेगा? आप लोग सोच के रखिए, तब तक बताइए जल्दी से क्या कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 कहां से भाई? क्वाड्रिलेटरल है 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ये कहानी समझ आ रहा है? ABCD। अब हमने जो प्रूफ करा है पहले उसको लेते हैं, हमें BD की तरफ जाना है। तो A के बदले में आप लिख सकते हो B को क्योंकि AB सेम था, और C के बदले में लिख सकते हो D को क्योंकि हमने CD को सेम कर लिया है। तो रिप्लेस कर देंगे एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल D। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि रीजन लिख देंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। प्रूव्ड अबव। हमने आगे प्रूफ कर रखा है। तो BB कितना? 2B, 2 एंगल B प्लस 2 एंगल D, दैट विल गेट यू 360। 2 कॉमन कर लीजिए सर, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। 2 को नीचे लेके आइए, तो एंगल B प्लस एंगल D, दैट विल गेट यू 360 अपॉन 2, दैट विल बी 180 डिग्री। क्या सर यही करना था कि नहीं? बताइए। So angle B and D is nothing but 180, and so we are done. So hence, therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. Any question? I don't think ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करी है, एक बार थोड़ा सा रिकैप में समरी बताता हूं। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए था, है ना? तो हमने क्या किया, उसमें कंस्ट्रक्शन करनी थी कि पॉइंट D से AB पे और पॉइंट C से फिर भी AB पे M और N परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। फिर हमने ये दो छोटा छोटा ट्राइंगल बना, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा A और B तो इक्वल हो गया। CD को इक्वल करने के लिए हमें जो एंगल ADM और BCN था वो इक्वल हो गया था CP सीरीज से। दोनों तरफ 90 ऐड कर दिया क्योंकि 90 था इधर भी ऑल्टरनेट से। फिर
सी और डी पूरा सेम हो गया, फिर लास्ट में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करी है एंड दैट मेड द क्वेश्चन डन, राइट? ऑल राइट, so moving to the next question, number next, just okay, so let's take the next question number 9. काफ़ी पजल है इस क्वेश्चन में यार, काफ़ी इसका फिगर देखोगे ना तो क्या बना के दिया यार क्वेश्चन, लेकिन सच्चाई कहूँ तो इस क्वेश्चन में जान है नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी जान नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। लंबा सा क्वेश्चन भी बना दिया है, अब पहले स्टूडेंट को डरा रहे हो, क्या कर रहे हो? इजी क्वेश्चन रखो यार। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल हमारे पास है, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। मैंने फिगर दे रखा है तो वो ड्रॉ कर दिया है, बट समझते हैं कि क्या है। 2 सर्कल है हमारे पास, पॉइंट बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी और सी पे। 2 लाइन सेगमेंट, अब 2 लाइन सेगमेंट देखिए, ये एक है ए बी डी और एक है पी बी क्यू, इस पॉइंट बी से पास हो रही है ना। और ये सर्कल को कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है ए डी पे, ए डी पे कर रहा है और पी क्यू पे कर रहा है, करेक्ट? इस तरह से हमें जो प्रूफ करके दिखानी है वो है ए सी पी, ये वाली एंगल, दिस एंगल, ए सी पी एंड क्यू सी डी, दिस एंगल, ये वाली एंगल, ये सेम करना है सर। लोचा कर दिया इस क्वेश्चन में, बेकार का इतना झंझट पाल रखे हो, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्या नहीं है इसमें, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यदि मान के चलिए हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, बी सी, जो कॉमन कॉर्ड कहते हैं, वो ड्रॉ कर ले। बताइए, ड्रॉ कर लें यदि, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो उसी का रोल होने वाला है। लेट्स फिनिश इट फास्ट, जल्दी से करते हैं इसको सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है? गिवन ही तो लंबा है। 2 सर्कल, सी ओ आर, सर्कल दोनों का सेंटर ओ अलग हो सकता है, इंटरसेक्ट्स एट बी एंड सी। इतना लंबा चौड़ा ढर्रा नहीं लिखना चाहते, लिख लीजिएगा। प्रूफ क्या है वो देखना है। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करनी है एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये करके दिखानी है आपको। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोला मैंने कि क्या कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए आपको? कंस्ट्रक्ट करनी है ड्रॉन या फिर ज्वाइंट कर दिया हमने बीसी को, जो कि कॉमन कॉर्ड का रोल प्ले कर रहा है। तो ड्रॉन वर्ड से बचिए, इसको लिख दीजिए ज्वाइंट बीसी। कट नहीं रहा है सर। ज्वाइंट बीसी को ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ क्या करें? हाउ टू प्रूव इट? तो लिखेंगे एज वी नो दैट एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट? ये बात तो हमने पढ़ी है। तो ध्यान से बीसी को एक सेगमेंट, बीसी को यदि हम एक सेगमेंट माने तो देखिए बीसी पे कौन कौन से एंगल बन गए, ये और ये, और दूसरी तरफ देखें तो ये और ये। इक्वल हो जाएगा? यस और नॉट? बिल्कुल हो जाएगा सर। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये बात क्लियर हो रही है इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग? हो तो गया, क्योंकि बीसी जो है सेम सेगमेंट का काम कर रहा है इन दोनों एंगल के लिए भी और इन दोनों के लिए भी। यदि ऐसा हो गया तो अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी एंड दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं पी सी क्यू।
अब ACD में और PCQ में एंगल A और P सेम है और C और D है। यदि किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो जाए, if the two triangles having two angles similar, obviously the third angle is going to be equal. How? तीसरा एंगल सेम कैसे? क्योंकि हमें पता है टोटल तो 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यदि दो एक जैसा है, टोटल 180 है, दोनों का सेम ही है, माइनस करेंगे वही तो बचेगा सर। तो थर्ड एंगल इज गोइंग टू बी सेम। तो लिखेंगे नाउ, अब दिखा दीजिए आप इन दोनों का जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लिखाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 एंड दूसरे वाले में देखिए एंगल P प्लस एंगल PCQ प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये बात क्लियर हो रही है? तो दोनों का राइट साइड 180 है तो इक्वेट तो कर ही सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल PCQ प्लस एंगल Q। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, राइट सेम तो लेफ्ट भी सेम। अब आप क्या करो कि A को काट दो P से और D को काट दो Q से, सेम है, कर रखा है हमने सेम ऑलरेडी। तो अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल PCQ। अब ये जब ये हमारे पास दोनों सेम हो गए तो कहानी बनता नजर आ रहा है। देखिए क्या कहानी नजर आ रहा है। कहानी क्या नजर आ रहा है? लेट्स सी हियर। सर जी क्या नजर आ रहा है? लेट्स सी हियर। देखिए क्या नजर आ रहा है। हमने क्या कर ली है? एंगल ACD और PCQ को इक्वल कर लिया है, बट हमें ये लाना नहीं है। हमें क्या लाना है? एंगल ACP और एंगल QCD। तो यदि हम मान के चलिए इन दोनों ट्राइंगल में से बीच का PCD माइनस कर दे, दोनों में से इक्वल को इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल ही तो बचेगा, हैं? वही चीज कर रहे हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग एंगल PCD फ्रॉम बोथ साइड। यदि ऐसा कर लिया तो क्या होगा? एंगल ACD माइनस एंगल PCD ACDS इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए दूसरे साइड में एंगल है हमारे पास PCQ माइनस एंगल PCD। यदि ऐसा कर लिया तो अब बताइए क्या बचा? यदि इस ACD इस पूरे में से ये चला गया तो यार ये नहीं बचा क्या? ACP। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल, इधर बच गया आपका QCD। बताओ था कि नहीं यही? वॉज दैट सेम और नॉट? क्लियरली कह सकते हैं कि यस सर यही था। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं। 10, 11, 12 तीन क्वेश्चन। 10, 11, 12 के बाद 11 में तो कुछ भी जान नहीं है, यही एंगल ऑन सेम सेगमेंट होने वाला है। 10 और 12 में थोड़ी सी कह सकता हूं कि है, तो उसको समझ लेंगे in a coming video and that will be the end for the chapter circle। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करें, कमेंट करके बताइए। कौन सा आपको लगता है कि अब सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस चैप्टर को थोड़ा एक बार डिस्कस करें हमारे साथ। सो दैट्स गोइंग टू बी डन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन अ कमिंग वीडियो। थैंक यू।